जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जापान साल भर में तकरीबन 1500 अर्थक्वेक का सामना करता है। हालांकि इनमें से कुछ ही अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो भारी नुकसान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान में ही क्यों आते हैं? ड्रीम डिजास्टर की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, ये देश पूरे प्लेनेट का सिर्फ 0.25% ही लैंड कवर करता है, लेकिन दुनिया में आने वाले अर्थक्वेक में से 18.5% अर्थक्वेक तो यहाँ आते हैं, जो कि एक्सट्रीमली हाई नंबर है। जापान एक वेल्दी और प्रॉस्पेरस कंट्री है जिसने अक्सर अपने आप को जीरो से बनाया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में हुए अटैक्स के बाद फिर से खड़ा होना हो या किसी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना हो, इस छोटे से देश ने काफी कुछ देखा है, लेकिन नेचर इन सब बातों को नहीं देखती। यहाँ अर्थक्वेक ज्योग्राफी के कारण आते हैं। चलिए इसे एक सरल भाषा में समझते हैं। जापान सरकम पैसिफिक मोबाइल बेल्ट में लोकेटेड है, जहाँ कंटिन्यूस सिस्मिक और वोल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है। इस बेल्ट को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये एक इमेजिनरी हॉर्स शू शेप्ड जोन है। यही दुनिया के 90% वोल्केनिक और अर्थक्वेक इरप्शन होते हैं और जापान इसके अलोंग साइड ही लोकेटेड है। बेसिकली अर्थ में 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती है। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट, बीच में मौजूद लेयर को मेंटल और अंदरूनी प्लेट को कोर कहा जाता है। और ये प्लेट्स कई जायंट पीसेस में बटी हुई है, जो कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिवाइडेड है। अर्थ में माइनर और मेजर कई प्लेट्स है। मेजर सिर्फ 7 प्लेट्स है: अफ्रीकन प्लेट्स, अंटार्कटिक प्लेट्स, यूरोशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स और साउथ अमेरिकन प्लेट्स। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर मेनली 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है। इनमें ईस्ट में पैसिफिक प्लेट्स, वेस्ट में फिलिपिन प्लेट्स, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ साइड में यूरोशियन प्लेट्स मौजूद है। जापान इन चारों प्लेट्स के जॉइंट्स पर लोकेटेड है। अब होता यह है कि जमीन की हीटिंग के कारण पैसिफिक और फिलिपिन प्लेट्स वेस्ट की तरफ बढ़ रही है और ये दोनों प्लेट्स बाकी दोनों प्लेट्स यानी यूरोशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के नीचे घुस रही है। प्लेट्स की यही मूवमेंट सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये प्लेट्स मूव करती रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ट होता है और कई बार वोल्केनिक इरप्शन के कारण लावा बाहर आता है या जमीन पर भूकंप आता है। और अगर यही भूकंप समंदर में हो तो सुनामी आती है। क्योंकि जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जॉइंट्स पर मौजूद है, साफ तौर पर मूवमेंट और कोलिजन के कारण जापान को भूकंप महसूस होते ही रहते हैं। 2011 में आने वाली सबसे बड़ी सुनामी के बाद भी जापान की डेवलपमेंट का कारण है इनकी टेक्नोलॉजी। जापानी घरों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से नुकसान न हो, लेकिन ये तरीका भी इतना फायदेमंद नहीं है। भूकंप के तेज झटके इन मजबूती से बने घरों को भी नुकसान पहुंचा जाते हैं, लेकिन जापान ने अब इस बात का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। जापान की इस रिसर्च ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग हाउस की, जो कि हवा में फ्लोट करेगा। इन घरों की खासियत ये है कि भूकंप के टाइम ये हवा में उड़ जाते हैं और जमीन के कांटेक्ट में ना रहने के कारण जानो माल को नुकसान नहीं होता। हो सकता है ये बात सुनने में हमें इम्पॉसिबल लगे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही जापान में इसका इन्वेंशन हो चुका था। जापान में इस टेक्नोलॉजी ने लोगों का ध्यान 2011 में आने वाली भयानक सुनामी और भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर के बाद अट्रैक्ट किया। इस घर को डिजाइन किया है जापान की एक कंपनी एयर डेंसिंग सिस्टम ने, जिसमें घर के नीचे एक पावरफुल एयर क्यूजन लगा होता है, जो जरूरत के टाइम घर को जमीन की सतह से ऊपर उठाने में मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूकंप इसलिए और खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब आएगा, लेकिन इस नए घर में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो सिस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एयर कंप्रेसर एक्टिवेट हो जाते हैं और एयर क्यूजन में चंद सेकंड में ही हवा भर जाती है, जिससे करीब 90 सेकंड के लिए ये घर हवा में रहता है। वैसे सुनने में ये टाइम काफी कम लगता है, लेकिन भूकंप जैसी आफत जो कुछ ही सेकंड के लिए होती है, ऐसे में 90 सेकंड का ये टाइम इंसान को संभलने का मौका देने और डैमेजेस से बचाने के लिए काफी होता है। आफ्टर शॉक्स के बाद ये घर अपनी जगह पर खुद ब खुद वापस आ जाएगा और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जापान में तकरीबन 100 घर बनाए जा चुके हैं। जापान की इस अमेजिंग रिसर्च के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।